सो हेलो गाइज, वेलकम टू हैरी सर फिजिक्स। और आज हम लेकर के आ गए एक क्वेश्चन जिसको श्रीकांत वाघमेरे महाराष्ट्र से इन्होंने पूछा है इस सवाल को। तो जरा इसको हम पढ़ते हैं पहले। तो इस सवाल में अपने को क्या दिया हुआ है कि एक पार्टिकल को फेंका गया है एक टावर के ऊपर से। अगर जो सवाल देख के हमें पढ़ के जो समझ में आता है, टावर समझ लो या बिल्डिंग समझ लो, एक बिल्डिंग के ऊपर से फेंका है जिस बिल्डिंग की हाइट ऑलरेडी कितनी बेटे 60 मीटर है, और फेंका गया और ये जाकर के इधर ग्राउंड में ऐसे आकर के यहां पर हिट करता है कुछ इस तरीके से आकर के ऐसे। तो कह रहा है कि ये ग्राउंड पर कितने टाइम के बाद हिट करेगा। ठीक है, नॉर्मली स्टूडेंट इस तरह के सवालों में जो गलती करते हैं वो गलती होता है ये कि यहाँ पर सीधे प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला बिना कुछ सोचे समझे लगा देते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन बेटे कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर बेटे आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पढ़ते हो बेटे कुछ ऐसे, यहां से यहां का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट से निकालोगे तो बेटे आपको कहां तक का टाइम आएगा, सिर्फ यहां तक का। यहां से यहां तक का टाइम तो बेटे उसमें होगा ही नहीं। इसलिए हमें क्या करना है बेटे, हमें यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं लगाना है, हमें यहाँ पे कुछ और सोचना पड़ेगा। और वो क्या सोचना है, जो भी सोचना है हम बिल्कुल ही बेटे बेसिक्स पे जाएंगे, बिल्कुल। यानी कि हमने आखिर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ड्राइव कैसे किया था हमने। अगर आप डेरिवेशन अगर आपने अपने स्कूल कॉलेज या अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ा हुआ है तो वहां पर आप टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन बेटे बिल्कुल बेसिक्स, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मोशन को इंडिविजुअली देख करके आपने सीखा होगा। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं, हम वाई एक्सिस के मोशन को इंडिविजुअली देख लेंगे। यानी कि नाउ वी विल सी व्हाट, वाई एक्सिस मोशन हम अलग से देख लेते हैं। देखते भाई क्या होता है ये वाई एक्सिस मोशन। तो वाई एक्सिस में अगर आप इस पार्टिकल को ध्यान दो तो भाई ये पार्टिकल 10 से फेंका गया, इसका एक्स में जो कॉम्पोनेंट होगा बेटे वो कितना आएगा 10 cos 30 निकल के आएगा, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम बेटे किसको देख रहे हैं, वाई एक्सिस को। और वाई एक्सिस बेटे कितना आएगा 10 sin 30 आएगा। यस, हमें बेटे इसी से काम है, तो हम बेटे बात करते हैं। तो हम देखेंगे बेटे क्या, पहले हमारी वाई एक्सिस में जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है यू वाई, एंड दैट इज व्हाट 10 sin 30। इसको सॉल्व करके बेटे कितना आएगा 10 into 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 5 मीटर पर सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया। फिर बेटे हमें क्या दिया है, ये पार्टिकल फाइनली बेटे कहां आता है, नीचे आता है। क्योंकि देखो बेटे हमने इस यू वाई को क्या लिया है बेटे, प्लस का लिया हुआ, यानी कि हमने ऊपर के मोशन को बेटे प्लस लिया हुआ। तो यानी कि यहाँ पे हमने एक चीज मान रखी क्या बेटे, कि हमें अपवर्ड को कैसा कंसिडर करना है, अपवर्ड को बेटे हमें पॉजिटिव कंसिडर करना है। एक चीज हमने मान रखी है, बहुत सही। ठीक है, तो फिर बेटे इसके बाद हमें और क्या दिया हुआ है, इसके बाद देखो भाई, इसके बाद बेटे हमें एस दिया हुआ, कितना एस की वैल्यू बेटे हमें दी हुई है -60। माइनस क्यों लिया, क्योंकि बेटे हमने ऊपर को प्लस मान लिया तो नीचे को क्या मानना पड़ेगा माइनस, क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। और फिर बेटे हमें दिया हुआ ए, हमें सवाल में यहां बेटे देखो ए दिया हुआ, ए कितना दिया हुआ बेटे 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें लेना कैसा बेटे माइनस का, क्योंकि ये भी कैसा बेटे डाउनवर्ड है। ठीक है, अब क्या करना है बेटे, अब कुछ नहीं करना बेटे। अब हमें इतनी सारी बातें दे दी, हम क्या करेंगे, हम इन सभी बातों को एक ही फॉर्मूला हमारे पास है क्या बेटे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें बेटे फीड कर देंगे। फीड करो भाई, हमें S कितना दिया बेटे -60 रखते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू यू कितना दिया बेटे अपने को 5t प्लस हाफ ए कितना दिया बेटे -10 इंटू टी का स्क्वायर। तो ये इस तरह से कट के यहाँ बेटे हो जाएगा 5। तो हमारे पास जो फाइनली बचा वो क्या बचा बेटे 6t इज इक्वल टू 5t -5t स्क्वायर। इन सबको एक साइड ले लो, तो ये 5t इधर आएगा बेटे क्या हो जाएगा प्लस का 5t स्क्वायर हो जाएगा -5t -6t इक्वल टू क्या बेटे 0। अब क्या करेंगे हम बेटे, इन सब में बेटे हम कर लेंगे 5 कॉमन। 5 कॉमन करते बेटे यहाँ पे होगा t स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा बेटे माइनस का t, और यहाँ बेटे होगा प्लस का 12 इक्वल टू क्या 0। आगे अगर हम इसको सॉल्व करते बेटे तो हमारे पास आता है बेटे क्या, आगे इधर ऊपर से सॉल्व करते बिल्कुल, क्योंकि तो हमारे पास क्या होगा बेटे टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 12 इक्वल टू क्या हो गया बेटे 0। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो बेटे हम चाहे तो इस टी को ब्रेक कर सकते, कैसे, अगर हम इस टी को ऐसे लिख दे बेटे -4t प्लस 3t, तो क्या इस तरीके से लिख सकते हैं हम, हाँ बेटे हमने यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी, और पहले इस गलती को सही करते हैं क्योंकि इस गलती के बिना बेटे हम नहीं लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पर बेटे हमने क्या लिख दिया बेटे, ये देखो जरा हमने यहाँ पर ये हमने क्या लिखा बेटे
प्लस का 12 लिखा था, लेकिन ये कैसा बेटे, ये है माइनस का 12। तो यहां पर भी कैसा है बेटे, इधर भी क्या है बेटे, ये माइनस का 12 है, तो यहाँ पे लिखो पहले बेटे माइनस का 12। ठीक, तो उसके बाद बेटे हम क्या लिख पाएंगे, इस टी को ब्रेक कर दिया, क्या टी को लिखा 40 माइनस 40 प्लस टी, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, माइनस टी ही बचेगा, यानी कि इन दोनों मिलके क्या बना रहे बेटे, यही बना रहे माइनस टी। फिर क्या करोगे बेटे, फिर यहां पर बेटे टी कॉमन करोगे, तो टी कॉमन करोगे बेटे तो क्या लिखेंगे हम, टी माइनस 4, और यहां पर बेटे हम क्या करेंगे, 3 कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, यहाँ भी बेटे आ जाएगा टी माइनस का 4। अब इन दोनों में टी माइनस 4 है, तो आप क्या करोगे, टी माइनस 4 अलग से कॉमन कर लोगे, तो यहाँ पे आएगा बेटे टी प्लस 3। अब ये है एक्सप्रेशन बेटे। अब सवाल में बेटे ये है कि या तो बेटे ये 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो सकता है। अगर हम एक बार इसको 0 करके देखते हैं, ठीक है, अगर हम टी माइनस 4 को 0 करके देखते हैं बेटे तो क्या आता है, तो यहां से बेटे टी इक्वल्स टू क्या होगा बेटे, 4 होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है। और अगर बेटे हम इसको 0 करके देखते हैं तो हमें किसको 0 करना पड़ेगा बेटे, फिर बेटे हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्या, टी प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से बेटे टी इक्वल्स टू क्या आएगा बेटे, माइनस का 3 आएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब या तो टाइम का ये वाला आंसर सही है, या तो ये वाला। कौन सा सही हो सकता है बेटे, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो बेटे जो ये वाला आंसर जहां पे हमने लिखा बेटे क्या, माइनस का 3, ये आंसर बेटे गलत है। सही कौन सा, टी इक्वल्स टू 4, और यस टी इक्वल्स टू 4 बेटे हमें दिया हुआ ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, तो यही सही है इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी और क्वेश्चन में। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन को पूछने के लिए सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उन लिंक्स पर जा करके आप हमें अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करेंगे।